हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान और विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूँ सीट्स जो हैं लिमिटेड हैं, तो आपको जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वैसे भी अब टाइम भी जो है लिमिटेड है। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमारे यहाँ विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे। एंड ये मात्र 249 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। करना क्या होगा, प्ले स्टोर से विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज जो है दे पाएंगे। चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी एज यू पीपल नो कि हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड पे हमने पार्ट ए इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये पार्ट बी है इसका, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। आज का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। तो डार्क कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये कहा जाता है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है एंड इसको मदर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे, मदर कॉन्टिनेंट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है अल्जीरिया। ये सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के टर्म्स में, अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में नाइजीरिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है, किसकी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और कंट्री है जिसका नाम है सिचिलस। ये कंट्री जो है सबसे छोटी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूं देयर आर अराउंड 54 कंट्रीज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस कंट्री को कहा जाता है, हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, विच ऑफ, यानी कि जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया एंड इथियोपिया। इन चारों कंट्रीज को क्या कहा जाता है, इन चारों कंट्रीज को एज ए रीजन कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक रीजन है असल में। ओके, तो ये लैंड मास जो है ये एक हॉर्न की तरह दिखता है, इस तरह से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ओके, हॉर्न शेप्ड है ये। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कंट्रीज हैं ये ईस्टर्न अफ्रीका में है। ईस्टर्न अफ्रीका जो रीजन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, ये इसमें पाई जाती हैं। ओके, लोकेटेड है, तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि जो इरिट्रिया है हमारे पास, इसका जो कैपिटल है अस्मारा है, आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ जिबूती का कैपिटल जिबूती ही है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि इथियोपिया का कैपिटल है अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। ओके, एंड सोमालिया का कैपिटल जहाँ तक इसकी बात है तो ये है मोगादिश, मोगादिश इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया। ओके, ईस्ट अफ्रीकन रीजन में हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन कंट्री को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन हमारे पास है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, स्वाजीलैंड एंड बोत्सवाना लोकेटेड इन। तो ये जो हमारे पास 4 कंट्रीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किस अफ्रीकन रीजन में आती हैं। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, एज यू पीपल नो, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की किस रीजन में आती हैं, किस साइड में आती हैं, तो एग्जैक्टली ये 4 कंट्रीज जो हैं साउथ अफ्रीकन रीजन में आती हैं। ओके, साउथ अफ्रीकन रीजन में हमारा साउथ अफ्रीका, नामीबिया,
एंड स्वाजीलैंड एंड इसके साथ बोत्सवाना जो है, ये 4 की 4 कंट्रीज जो हैं ये साउथ अफ्रीकन रीजन में आती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रीजन की मैं आपको कंट्रीज बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की जहाँ तक बात है तो इसके 3 कैपिटल्स हैं। कौन कौन से 3 कैपिटल्स हैं, क्या क्या नाम है उनके? प्रिटोरिया, और उसके साथ साथ एक और कैपिटल है जिसका नाम है केप टाउन। ओके, एंड एक और कैपिटल है इसका नाम है ब्लॉमफॉन्टेन। ब्लॉमफॉन्टेन, आप स्पेलिंग देख लेना, यहाँ से सही से लिखा नहीं जाता फ़ोन की स्क्रीन पे। तो ये 3 कैपिटल हैं इस कंट्री के। ओके, ये साउथ अफ्रीकन रीजन में आती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है। तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ रैंड इसकी करेंसी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोमालिया की बात कर लें तो सोमालिया का कैपिटल जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे सोमालिया नहीं है, नमीबिया है। तो नमीबिया की जहाँ तक बात है तो नमीबिया का जो कैपिटल है, अगर इसके कैपिटल की बात करें तो विंडहोक है, विंडहोक। एंड इसकी जो करेंसी है वो है क्यात, आप ये भी याद रखेंगे। एंड बाकी कंट्रीज के आप करेंसी एंड कैपिटल देख लेंगे, क्योंकि करेंसी एंड कैपिटल जो है वो पूछा जा रहा है। लास्ट के क्वेश्चन पेपर में मैंने करेंसी, वेनेजुएला की करेंसी पे क्वेश्चन आया है। तो ऐसा ना समझें आप, कमेंट में किसी ने लिखा था कि करेंसी पे क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं सर। तो करेंसी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले एग्जाम्स के आप पेपर देख लें। तो इस वजह से आप मेजर कंट्रीज के करेंसीज एंड कैपिटल जरूर याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इक्वेटर पासिस। तो इक्वेटर जो हमारे पास है, एज यू पीपल नो के वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये 3 मेजर लैटिट्यूड्स हैं। ओके, तो ये हमें बताना है कि जो इक्वेटर लैटिट्यूड है, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है, तो ये लैटिट्यूड किस कॉन्टिनेंट में से पास होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। ओके, ऑल ऑफ द अबो यानी एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इन तीनों से क्या है, इक्वेटर जो है पास होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैं आपको बता दूं, एशिया की जहाँ तक बात है तो एशिया में इक्वेटर पास होता है मालदीव से भी होता है। एंड इसके साथ साथ एक और कंट्री है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से भी पास होता है। ओके, मालदीव से एक साउथ एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है। एंड इंडोनेशिया जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, आप ये याद रखेंगे। तो यहाँ से पास होता है। एंड अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इक्वेटर जो है पास होता है कीनिया से, एंड इसके साथ साथ कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, आप ये भी याद रखेंगे। ये 2 अलग कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो। इसके साथ साथ युगांडा से। ओके, तो इसके साथ साथ एक और कंट्री यहाँ पे है जहाँ से पास होता है, जिसका नाम है सोमालिया। ओके, सोमालिया से भी इक्वेटर जो है पास होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मोगादिशु जिसकी क्या है, करेंसी, सॉरी कैपिटल है सोमालिया की, मोगादिशु। तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे साउथ अमेरिका के भी देख लेते हैं कंट्री जहाँ से पास होता है इक्वेटर। तो इक्वाडोर, देखो इक्वेटर और इक्वाडोर बहुत ही क्लोज हैं, इक्वाडोर एंड इक्वेटर। तो ये आप याद रखेंगे, साउथ अमेरिकन कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास होता है। कोलंबिया से भी इक्वेटर पास होता है साउथ अमेरिका में। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी के ब्राज़ील से भी पास होता है इक्वेटर। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। तो अभी हमने देखा कि साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है वहाँ से इक्वेटर पास होता है। 3 कंट्रीज हमने देखी, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। एंड हमें बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री से पास होता है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पहली कंट्री अर्जेंटीनिया से पास होता है बिल्कुल, ब्राज़ील से बिल्कुल, पराग्वे से बिल्कुल पास होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबो। यहाँ पे आप डी को थोड़ा अवॉइड करें, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबो यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो हमारे पास है करेक्ट है। तीनों कंट्री से साउथ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता है। सो अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्राज़ील जो है ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। आप ये बात याद रखेंगे, ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका के सबसे
बड़ी कंट्री है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका ब्रासीलिया कैपिटल है। बड़ी कंट्री है इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ी कंट्री है एंड इसका कैपिटल है ब्रासीलिया। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये बॉर्डर शेयर करता है बहुत सारी कंट्री से साउथ अफ्रीका में, इनमें से हमारे पास वेनेजुएला है, हमारे पास कोलंबिया है, कोलंबिया से भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ साथ बोलिविया से भी बॉर्डर शेयर करता है। ये सारी कंट्री साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। यूराग्वे से भी बॉर्डर शेयर करता है एंड पराग्वे से भी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक और कंट्री है यहाँ पे जिससे बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सी कंट्री है? वो है हमारे पास पेरू। पेरू से भी ये बॉर्डर शेयर करता है ब्राज़ील। ओके, तो ये कंट्री जो है बहुत सारी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। अर्जेंटीना से भी ये बॉर्डर शेयर करती है। आप अगर मैप देखेंगे तो आपको ये इजीली ये नाम याद हो जाएंगे। ओके, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन मैप देखें। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिन आप क्या करें, 30 मिनट्स सिर्फ मैप देखें हर एक कॉन्टिनेंट का। एक दिन आप 30 मिनट्स जो है वो एशिया का मैप देखें, पॉलिटिकल मैप। ओके, दूसरे दिन अफ्रीका का 30 मिनट्स मैप देखें, बाकी कुछ नहीं करें उस टाइम पे। तो देखना आपको ये सारी कंट्रीज़ की लोकेशंस, ओके, ये सारी याद हो जाएंगी क्या कहाँ से कौन सी बाउंड्री मैच होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारी चीज़ें एमसीक्यूज में डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सोमालिया, कीनिया, कोंगो एंड गैबन आर कंट्रीज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दे आर लोकेटेड इन विच लैटिट्यूड। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से इक्वेटर पास होता है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये 4 कंट्रीज जो हैं ये किस लैटिट्यूड से पास होती हैं। तो एज आई टोल्ड यू, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कंट्रीज जो हैं ये पास होती हैं, यहाँ से पास होता है कौन सा लैटिट्यूड? इक्वेटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इक्वेटर पासिस थ्रू सोमालिया, कीनिया, कोंगो एंड गैबन। एंड ये कंट्रीज हैं कहाँ की? ये कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। आप ये बात भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ सार्क इक्वेटर पासिस थ्रू। तो सार्क की कौन सी कंट्री है जहां से इक्वेटर पास होता है? देखिए, हम पॉलिटिकल डिवीजन्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, माउंटेन रेंजेस एंड ओशियंस एंड रिवर्स, वो सारी चीज़ें हम फिजिकल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं पॉलिटिकल डिवीजन्स तक ही इसको रख रहा हूँ, लाइक लिमिटेड। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सार्क की कौन सी कंट्री है जो इक्वेटर यहाँ से पास होता है? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मालदीव आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये सार्क की कंट्री है, इसका कैपिटल माले है। तो यहाँ से पास होता है इक्वेटर। ओके, इक्वेटर जो है यहाँ से पास होता है। एज आई टोल्ड यू, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। एंड ये बाकी ये 4 की 4 कंट्रीज जो हैं ये साउथ एशिया की हैं। आप ये बात भी याद रखेंगे, साउथ एशिया की कंट्रीज हैं। एंड साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। एक्चुअल में मैंने आपको बताया है 1985 में बनाई गई है। हेडक्वार्टर जो है नेपाल काठमांडू में है। तो यहाँ से ये कंट्री जो है मालदीव, यहाँ से इक्वेटर पासेस होता है। तो ये सार्क की एक ही कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, थ्रू विच कॉन्टिनेंट ऑल द 3 लैटिट्यूड पासिस। ओके, तो एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लैटिट्यूड जो हैं वो पास होते हैं। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से पास होता है एंड यहाँ से इक्वेटर भी पास होता है। तो ये तीनों मेजर लैटिट्यूड्स हैं, ये किस कॉन्टिनेंट से पास होते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अफ्रीकन कंटिनेंट इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से क्या है, जहाँ से तीनों लैटिट्यूड्स जो हैं ये पास होते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेटर से अफ्रीका से कौन कौन सा कंट्री जो है इक्वेटर पे लोकेटेड है, कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो इक्वेटर पे लोकेटेड है। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी अफ्रीकन कंट्री लोकेटेड है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन कंट्री जो है वो लोकेटेड है, तो वो है हमारे पास इजिप्ट। एंड इसके साथ हमारे पास है लिबिया। इसके बाद हमारे पास नाइजर। ओके, देन वी हैव अल्जीरिया जो कि सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, माली। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ है वेस्टर्न सहारा, ये भी
यहाँ से भी इक्वेटर जो है पास हो रहा है, तो सॉरी यहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास हो रहा है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है किस किस अफ्रीकन कंट्री से, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो ये पास होता है हमारे पास नामीबिया से, एंड इसके साथ साथ ये पास होता है बोत्सवाना से, एंड इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका से, ओके साउथ अफ्रीका से, एंड इसके बाद मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर यहाँ से भी पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो इन कंट्री से पास होता है, तो ये आप याद रखेंगे, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। अफ्रीका की सारी कंट्रीज के नाम आप लिख के एक जगह रखेंगे और याद रखेंगे उनको, क्योंकि क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट यहाँ से तीनों लैटिट्यूड जो है पास होते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज। तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओके अगर हम अंटार्कटिका को हटा दें तो बाकी हमारे पास बचते हैं, वी हैव ओनली 6 कॉन्टिनेंट्स देन। अंटार्कटिका में क्योंकि वहाँ पे वो इनहेबिटेड नहीं है, ह्यूमंस वहाँ पे नहीं रहते हैं परमानेंटली, तो अगर अंटार्कटिका को हम साइड में रखें तो देयर आर 6 कॉन्टिनेंट्स, एंड लास्ट का जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ओके तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। और इसके साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ओके एक कॉन्टिनेंट भी है एंड अलग से एक कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया, तो इस वजह से कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी इसको कहा जाता है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री इसका कैपिटल जो है वो हमारे पास कैनबेरा है, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओके ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया गया था, इनका नाम था कैप्टन कुक, सी कुक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, आप ये भी याद रखें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया का वो हमारे पास है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे बड़ा स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो हम फिजिकल डिविजन्स में पढ़ेंगे। एज अ टोल्ड यू पीपल, यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहता मैं चीज़ें, तो फिजिकल डिवीजन में बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है, पॉलिटिकल डिवीजन में इतनी सारी चीज़ें नहीं है डिस्कस करने के लिए, लाइक फ्रॉम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, तो इस्थमस ऑफ पनामा इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन साउथ अमेरिका एंड, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसका नाम इस्थमस ऑफ पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा से जाना जाता है स्ट्रिप ऑफ लैंड को। तो ये साउथ अमेरिका को किस और टेरिटरी से या फिर हम कह सकते हैं कि रीजन से जोड़ता है, लिंक करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अमेरिका। ओके तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। ओके तो यहाँ पे हमको मैं बता दूं कि जो नॉर्थ अमेरिका का हमारा कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका की वो है हमारे पास कनाडा, आप ये याद रखें। कनाडा जो है ये सबसे बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। ओके एंड इसके साथ साथ कनाडा का अगर कैपिटल देखें तो कनाडा का कैपिटल है, तो इसका कैपिटल ओटावा है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, तो आप ये भी याद रखेंगे। ये सबसे बड़ी कंट्री है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि नॉर्थ अमेरिका में और कौन सी कंट्री है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में और कौन सी कंट्री है, यहाँ पे हो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री, तो कैपिटल इसका क्या है, न्यूयॉर्क। ओके सॉरी न्यूयॉर्क इसकी फेमस सिटी है, कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी है, आप ये याद रखेंगे। न्यूयॉर्क मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि न्यूयॉर्क में क्या है, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में।
तो न्यूयॉर्क इस वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है, आप याद रखेंगे। वाशिंगटन डीसी इज कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। एंड इसके साथ साथ जो न्यूयॉर्क सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क सिटी में है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसी ऑर्गन है जिसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे नहीं हैं, ये हैं हेग में। ओके, हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स। बाकी सारी ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में हैं। लेकिन जो यूएसए का जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है, आप ये याद रखना। ओके, सो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं हम, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग एक और चीज़ है जो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिको एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। मैक्सिको, तो मैक्सिको असल में क्या है, ये साउदर्न कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। साउदर्न जो साइड है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ से ये एक कंट्री है जो मैक्सिको है। इसका कैपिटल भी मैक्सिको सिटी ही है। मैक्सिको सिटी इसका कैपिटल भी है, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि क्यूबा भी एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, आप ये भी याद रखेंगे। इसका कैपिटल जो है वो है हवाना, आप ये भी याद रखेंगे, क्यूबा का कैपिटल हवाना है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर ए था। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इट्स कैपिटल इज। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका कैपिटल जो है ब्रासीलिया है, आपको पता है ब्रासीलिया, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो करेंसी है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है ये ब्राज़ील। एंड इसकी करेंसी की जहाँ तक बात है तो करेंसी इसकी है, सो रियल जो है इसकी करेंसी है। सो मैक्सिको में आपको बता चुका हूँ कि ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, साउदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, वेनेजुएला इज द कंट्री विद लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेनेजुएला, कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं से दी हुई है। वेनेजुएला जो है लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में, एंड ये किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है तो हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का वो है ऑप्शन नंबर ए, साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे वेनेजुएला लोकेटेड है। एंड मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला जो है ये नॉर्दर्न साइड में है साउथ अमेरिका के जो नॉर्दर्न साइड है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे लोकेटेड है वेनेजुएला। एंड इसके साथ साथ वेनेजुएला के रिगार्डिंग एक और जानकारी, इसका कैपिटल जो है वो कैराकस है। एंड इसके साथ साथ वेनेजुएला का जो हमारे पास करेंसी है वो है बोलीवर, तो ये करेंसी है वेनेजुएला की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री है एंड ये क्वेश्चन आया था। ओके, इसकी करेंसी के रिगार्डिंग या फिर इसके कैपिटल के रिगार्डिंग मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन दो में से किसी एक के रिगार्डिंग एसएसबी के जो एग्जाम्स हुए हैं रिसेंटली उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि कैपिटल्स और करेंसीज नहीं आती हैं, तो आती हैं, प्लीज़ हम इनको याद रखें। जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स एंड करेंसीज हैं तो आप इनको याद रखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय। तो यूरोप एंड अफ्रीका दो अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और इनको सेपरेट करता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है एक दूसरे से। इसके साथ साथ बाकी के जो यहाँ पे तीन ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि मलाक्का स्टेट जो है ये मलेशिया एंड किसके बीच में है, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मलेशिया एंड इंडोनेशिया आप ये याद रखें। और ये दोनों कंट्रीज़ किसकी हैं, एशियान का मेंबर हैं ये। एंड इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ये, अब ये भी याद रखेंगे। और जो सुंदरा स्ट्रेट है ये इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स यानी कि जावा आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड, ये इनको सेपरेट करता है सुंदरा स्ट्रेट। इंग्लिश चैनल की बात करें तो ये इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में एक चैनल है। इंग्लैंड फिर से बताता हूँ मैं,
इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में एक चैनल है, इंग्लैंड एंड फ्रांस, जिसको सुंदरा स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, सॉरी इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। सुंदरा स्ट्रेट जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में है, जावा एंड सुमात्रा आइलैंड एंड मलाका स्ट्रेट में आपको बता चुका हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये था ऑल बाय द वे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया एंड आल्सो पार्ट ऑफ यूरोप, व्हाट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप और एशिया के बीच में एक माउंटेन्स है जिनको हम कहा जाता है यूराल माउंटेन्स। तो ये रशिया में है एंड मैं आपको बता दूं ये यूरोप को और रशिया को सेपरेट करते हैं एंड रशिया जो है ये यूरोप का भी पार्ट है, एशिया का भी पार्ट है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये कंट्री दोनों कॉन्टिनेंट्स में इंक्लूड की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी था। ओके, यूरोप और एशिया को यूराल माउंटेन्स क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, दो अलग कॉन्टिनेंट्स को। ये एक नेचुरल बॉर्डर है यूरोप एंड नेचुरल सेपरेशन है यूरोप और एशिया के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, देख लेते हैं। डेनमार्क इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे असल में ये ग्रीनलैंड होना चाहिए, तो टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था। ग्रीनलैंड इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ। तो ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है। एंड मैं आपको बता दूं ये पार्ट है, किसका पार्ट है ये पार्ट है जियोग्राफिकली ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। मैं आपको बता देता हूं जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट पॉलिटिकली ये पार्ट है यूरोप का। ओके, तो आप ये बात याद रखिए, पॉलिटिकली जो हमारे पास ग्रीनलैंड है ये पार्ट है किसका, यूरोप का, बट जियोग्राफिकली ये पार्ट है किसका, नॉर्थ अमेरिका का। आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, पुट द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर लैंड एरिया। तो यहाँ पे मैंने बताना है कि लैंड एरिया के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है, कौन सी कंट्री सबसे छोटी है, सीक्वेंस में रखें तो किस तरह से रख सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये देख लेते हैं कि किस तरह से। सबसे पहला एरिया के अकॉर्डिंगली हमारे पास एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड इसके बाद हमारे पास अफ्रीका है एंड इसके बाद हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट है, 4, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इसके बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। उसके बाद हमारे पास है साउथ अमेरिका एंड 5th नंबर पे हमारे पास है कौन सा कॉन्टिनेंट, 5th नंबर पे हमारे पास है यूरोप एंड 6th नंबर पे हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये 6 कॉन्टिनेंट सीक्वेंस में हम रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन थोड़ा जल्दी हो गया, आई नो आपको भी लगा होगा कि थोड़ा जल्दी हो गया। एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड गला पूरा बैठा हुआ है, बट स्टिल आई ट्राइड के वीडियो बना लूं ताकि आप वेट करते रहते हैं हमेशा मेरे वीडियो का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली मेरे वीडियोज़ देखते हैं। उनमें से एक नाम मुझे याद आता है, वसीम, कोई वसीम है, वो कंटिन्यूसली मेरे वीडियोज़ देखते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद सौरभ कोई हैं, वो भी कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं। तो इस वजह से भी एंड उसके वजह से भी कि सारे बच्चे जो हैं वेट करते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, अदरवाइज आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू रिकॉर्ड द वीडियो राइट नाउ। ओके, आई सी यू गाइस टुमारो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड विल मीट यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।